नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज आ पहुंचा हूं मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो कि बीजेपी का एक बड़ा गढ़ है। 2 बार से लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद मनोज तिवारी सीट को जीत रहे हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का जो हैट्रिक है वो रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। लिहाजा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। छठे चरण में जहां पर चुनाव होने हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जो कि तालियों से स्वागत कर रही है, देखिए कितनी ज्यादा उत्साहित है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर। और तमाम राजनीतिक दलों ने आज की तारीख में दिल्ली में अपनी ताकत को झोंक दिया है। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, अरविंद केजरीवाल हो, हर कोई यहाँ पर रैलियां और रोड शो कर रहा है और कोशिश ये है कि दिल्ली पर फतेह कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन पिछले 10 सालों से, भैया आराम से, पिछले 10 सालों से लगातार 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के गढ़ को दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भेद पाएगी या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या कोई विकास हुआ है। तो सबसे पहले सवाल के साथ आप सभी बताइए कि 10 सालों में मनोज तिवारी ने कोई विकास किया है कि नहीं किया है? दिखाई भी नहीं दिए, दिखाई भी नहीं। बात करते हैं, ठीक है, अब नारेबाजी नहीं है, अब सिर्फ बात होगी। क्या नहीं किया है बताइए। दिखाई नहीं दिए, वो काम क्या करें, उन्होंने अपना ही विकास किया है। एरिया का कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं हुआ, वो दिखाई नहीं दिया। मनोज तिवारी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते, मिलते हैं, आते हैं। श्री राम मंदिर पे 2 कुर्सियां लगती हैं, चेयर पे बात होती है, एफबी पे फोटो डाली जाती है, वे चले जाते हैं। कोई विकास नहीं, कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं। ये लोग कह रहे हैं कोई विकास नहीं करते। 10 सालों से आप लोग सांसद बनाया, क्या विकास हुआ? 5 काम बताएंगे। 10 सालों में 3 सेंट्रल स्कूल खोले गए हैं। पिछले 70 वर्षों में इन्होंने क्या करा? जेपी अग्रवाल जी ने नहीं खोले, अभी खोले हैं। उसका जो उद्घाटन हुआ है वो पिछले वर्ष हुआ है और जेपी अग्रवाल जी को हटे 10 साल हो चुके हैं। जेपी अग्रवाल जी कहाँ से आ गए? सिग्नेचर ब्रिज मनोज तिवारी जी की देन है। शायद तो दिल्ली सरकार ने बनाया है। दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया। जब 3 बार, चौथी बार में उसको दिल्ली सरकार ने नहीं, मनोज तिवारी जी ने सेंट्रल से बनवाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सभी नेताओं से और जजों से। भैया नारे लगाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे, जवाब कैसे देंगे? पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। मैं एक बात सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ और जज से पूछना चाहता हूँ, क्या यह फ्री की चीज सही है? कल को कोई उग्रवादी कोई नेता बन गया तो आने वाले टाइम में वो हम पे राज नहीं करेगा क्या फ्री के चक्कर में? क्यों फ्री? 80 करोड़ लोगों के राशन का हर मंच पर ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसे फ्री कौन दे रहा है? 80 करोड़ के लोगों को 80 करोड़ का बीजेपी वोट 80 करोड़ के राशन में फ्री पे। वही पे आगे नहीं पीछे चलिए। अरे वो ठीक है, अगर हम गरीब आदमी को पैसा दे रहे हो गलत है। हम देश की जनता को, हम देश की बहनों को गरीबी से निकालने के लिए मनोज तिवारी से ना 1 लाख गुना अच्छा सुदेश भाई को 2 टिकट। सारा सुदेश भाई को तो मिला नहीं, कांग्रेस ने बाहर के आदमी को टिकट दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, एक बात, आप लोग आगे थोड़ा सा पीछे चलिए थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी थोड़ा सा पीछे चलिए। जहां पर टक्कर बहुत तगड़ी होने वाली थी, अगर किसी लोकल को दिया जाता तो क्या लगता है कि मनोज तिवारी से अच्छा, मतलब दोनों बाहर के हैं। कन्हैया कुमार को लाकर कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है। गोरखपुर से सपा को टिकट से लड़के ये यहाँ पे दिल्ली में आया, ये बाहर का नहीं है, ये बाहर का नहीं है, इसे आप अंदरूनी मान रहे। दिल्ली का भाजपा वालों से पूछो, दिल्ली का 8 साल देखा हुआ है जिसने कुछ नहीं किया, उसका चरित्र हमारे सामने है और दूसरा भी नया है तो उसे तो देखने को। अच्छा ये बताइए, कन्हैया कुमार के अलावा आपके पास विकल्प नहीं था? कन्हैया कुमार हमारे दिल्ली में बड़ा यही रहता है, यही का नेता है, ये सब बकवास है। आपको अगर लोकल आदमी को टिकट मिलता तो क्या और बढ़िया चुनाव? लोकल ही हैं, वो दिल्ली में ही पढ़ाई करी है, दिल्ली में ही रहे हैं, दिल्ली की लड़ाई लड़ी है छात्रों की। आज भी दिल्ली पूरे ऑल इंडिया एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, तो सारी चीजें जो है दिल्ली में उन्होंने करी है। तो दिल्ली का और कैसे दिल्ली का? अच्छा अब थोड़ा पीछे चलिए, भैया थोड़ा पीछे चलिए। अच्छा अब सवाल सुनिए, सवाल ध्यान से सुनिएगा। स्वाति मालीवाल का मसला इस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा चर्चा में है। भैया आपस में बातचीत नहीं, स्वाति मालीवाल का मसला बहुत ज्यादा है।
स्वाति मालीवाल मामले पे बीजेपी आरोप लगा रही है, अरविंद केजरीवाल नकार रहे उस आरोप को। लेकिन जनता क्या सोचती, कौन झूठ बोल रहा है, केजरीवाल या स्वाति मालीवाल? केजरीवाल झूठ बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता अपनी बहन। कुछ महिलाएं थी, एक मिनट हटिए जरा, हटिए मुझे तो फिर जेल में क्यों गया? हाँ, तो इतना अगर इतने अच्छे थे तो जेल में क्यों चले? जेल में क्यों गए? और जगह जगह ठेके क्यों खुलवाए? बताओ आप, घर के घर बर्बाद कर दिया उन्होंने, घर के घर बर्बाद कर दिया। पी के बहन जो माएं रो रही हैं, माएं रो रही हैं, उनकी इनके एक एक बेटा थे, सारे बर्बाद हो गए। आप लोग आ रहे सबको ये बताइए, आप लोग महिला है, एक महिला जो सामान्य महिला नहीं है, जिसको आपने, भैया प्लीज भाई साहब प्लीज ऐसे नहीं करिए। अब आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? सुनना जरूरी है। आप लोग महिला हैं, केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल को महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया, जिसको इतना कुछ दिया वो झूठ आकर क्यों बोलेगी? आप उसको अपने आवास में बुलाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ बदसलूकी होता है, ये आरोप लग रहे हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं? नहीं सर, एक ही आदमी, सब बोलेंगे ना। उसे किसी ने नहीं बुलाया, वो खुद गई है, उसे भेजा गया है। ये एक किसके कहने पर स्वाति माली ये सब? भारतीय जनता कहने पर, किसके कहने पर? बीजेपी के कहने, बीजेपी का प्रोपेगेंडा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि स्वाति मालीवाल के मसले पर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। घसीटा गया, उनके लिए इतना मीडिया ने क्यों नहीं उछाला? मोदी जी उस दिन कहा थे, जो पहलवान महिला रोड पे बैठी थी ब्रजभूषण के खिलाफ, इतना मुद्दा नहीं उछाला जितने स्वाति मालीवाल के लिए उछाला जा रहा। ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मणिपुर के लिए कभी मुद्दा नहीं उछाला गया। ये बीजेपी रेपिस्ट पार्टी है, अपनों को छुपाती है, दूसरों को। अरे भाई, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये बताइए। जब पहलवान नहीं, मुद्दों से भटका नहीं सकते नारे लगा के। अब सुनिए, अच्छा सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, पहले मेरा सवाल सुनिए। नहीं, ये बताइए, महिला तो महिला है, बदसलूकी चाहे हरियाणा में हो या मुख्यमंत्री आवास में हो। तो जब पहलवान धरने पर बैठी थी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, तो फिर बीजेपी कहां थी? फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फिर उनके बेटे को टिकट क्यों दिया गया? ये बताइए। एक्शन पूरा लिया गया। क्या संदेश खाली की महिला ही नहीं है, जहाँ पर हजारों महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा था? महिला संदेश खाली की हो, हरियाणा की हो या दिल्ली की हो, महिला तो महिला है। एक्शन तीनों को लेना। क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ब्रजभूषण शरण जी का टिकट काटा गया। अरे बेटा राजनीति कर रहा है, बेटे को टिकट दिया ना, जिसके खिलाफ आरोप था उसको। पहलवानों के मामले में बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया। बीजेपी ने एक्शन लिया था, दोबारा लिया। ये बताओ ना, जो अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, अपनी बहन की। ब्रजभूषण जी को सस्पेंड किया, ब्रजभूषण जी को पद से हटाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैंड लिया। अरविंद केजरीवाल ने क्या स्टैंड लिया बताइए? अच्छा, अब थोड़ा भैया, थोड़ा सा पीछे, अब अच्छा ये बताओ, सुनो, सारे लोग बोलोगे तो कैसे आवाज आएगी? सारे लोग एक साथ बोलोगे। एक मिनट, शांत। अच्छा, सारे एक साथ बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? जब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो पब्लिक को कैसे समझ में आएगा? मुझे एक बात बताइए, महिला तो महिला है, तो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग या जो सपोर्टर्स हैं उनके, ये कह रहे हैं भैया शांत हो जाइए, आप गलत कर रहे हैं। 2 बार मौका दे चुका, फिर भी आप बोले जा रहे हो, गलत कर रहे हो आप। महिला तो महिला है, पहलवानों का आरोप लगा तो उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनका टिकट भी काटा गया, उनको टिकट भी नहीं दिया गया। ठीक, इतना तो एक्शन हुआ ना। आपको नहीं लगता है कम से कम विभव कुमार को साथ लेके लखनऊ घुमा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में घुमा रहे हैं, एक्शन होना चाहिए? बेटे को दे दिया भैया, विभव कुमार पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? सर सीट तो घर के अंदर है, राज को महंगाई के मुद्दे पे बात, क्यों नहीं हुई? महंगाई पे बात करो, महंगाई पे
महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई बेरोजगारी पे नहीं, महंगाई के मुद्दे पे बात तो कर नहीं रहे। तो अब देखिए, अब आप लोग 5 कदम पीछे चलिए। मैं महंगाई पर बात कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे, मैम पीछे चलिए, सर पे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे चलो। अब बात होगी महंगाई पर। देखिए, मैं 2 सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर एक मिनट, आपको दे दिया मौका, 2 बार बोल चुके हैं आप। अब आप सुनो, कोई फायदा है इससे? सोमनाथ भारती पे क्या करा? कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बच्चों की कसम खा के कांग्रेस के साथ जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना को बलात्कारी कहा था। इस पे कांग्रेस वाले क्या कहना चाहते हैं? कन्हैया कुमार ने कहा था लूट, कन्हैया कुमार ने कहा था ज्वाइन NSY टुडे, लीड इंडिया टुमारो। अब मेरा सवाल सुनो, अब मेरा सवाल सुनो। ऐसे नहीं, अब मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल मैं आ रहा हूँ। जब सब बोलेंगे तो कैसे होगा? सब बोलेंगे तो कैसे? डिबेट कोई होती है? सब बोलेंगे। कहते हैं आप डिबेट करना चाह रहे हैं कि उनके पूरे 5-5 मिनट तक नारे लगा रहे हैं। 5 मिनट तक आप सुन रहे हैं। 5 अब ये नारे अब बोलो। अब मैं कह रहा हूँ स्वाति मालीवाल पे है तो मणिपुर की महिलाओं का क्या है? और जो प्रसन्ना जो JDS का था उसके लिए मोदी जी ने वोट मांगे, उसका क्या हुआ? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? नारेबाजी नहीं, पहले नारेबाजी बंद। बोलो। इलेक्ट्रल बॉन्ड की क्यों नहीं बात होती है? भ्रष्टाचार की क्यों नहीं बात होती है? महंगाई की क्यों नहीं, सुरक्षा की क्यों नहीं बात होती है? 2 लाख रोजगार भर महीने। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, ना शिक्षा की बात। अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। अब पीछे चलिए, थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। अब मौका दे रहा हूँ ना, मौका दिया ना। अब मेरी बात सुनेंगे? शांत होइए। अरे मैडम सुन जाओ, शांत हो जाइए। नारे लगाने से थोड़ी ना कुछ होता है। डिबेट में हिस्सा लीजिए। महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं है, ये बताइए। कोई मुद्दा नहीं है। पेट्रोल हुआ 100 के पार, आप कहते हो कि 400 पार। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, महंगाई पे बात करो। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। महंगाई कहाँ है? कहाँ पर महंगाई है? सिर्फ दिमाग में महंगाई है, बाकी कहीं महंगाई नहीं है। 2004 से 14 के बीच की महंगाई देख लो और 14 से 24। सोना 70,000 में 74,000 में तोला हो गया। 3% की GST है। पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी इन्होंने। पहले अगर ना किसी की लेबर रेट 500 थी तो आज 1000। अच्छा ये बताइए विभव कुमार पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कर रहे हैं आप? विभव कुमार पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रसन्ना पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर के ये झील पार्क बगल में है भाई साहब। ये इतना बढ़िया हुआ करता था, ये सुंदर एक रन इसका इतना बढ़िया था। हम लोग जाते थे, छोटे थे, उसके बाद में बड़े हुए जवान। अच्छा ये बताइए अब शांत होंगे तब मैं सवाल पूछूंगा ना। अगर बोलते रहोगे तो मैं सवाल कैसे पूछूंगा? मुझे ये बताइए 10 सालों में किस पार्टी ने आपके क्षेत्र का विकास किया है? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? दारू के ठेके खोले, केजरीवाल ने ही काम किया है, इसीलिए 2 जून को दोबारा पूरे दिल्ली को दारू में डुबो दिया। एक के साथ एक फ्री, और लड़कियों के लिए पूरे दिन 174 महिलाओं को हमारे विधान बीजेपी गई। अंतिम सवाल सुनिएगा। अंतिम सवाल कार्यक्रम के समापन करने जा रहे हैं। अंतिम सवाल प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं?